लिस्ट बनानी है। और लिस्ट जैसे आपकी बन गई तो लिस्ट बना करके क्या करना है, सबसे पहले अपने सीनियर के साथ बोलना है, बैठना है, बोलना सर ये मेरी लिस्ट है। सीनियर आपको क्या बताएगा। दूसरा काम क्या करना है, कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट क्या करना है, लोगों से मिलवाना है, कांटेक्ट इनवाइट करना है। जैसे आपकी लिस्ट बन गई, सीनियर के साथ बैठे कि सर ये मेरे लोग हैं, तो आपको सीनियर से कैसे मिलवाना है, वो कांटेक्ट करना है, उसको बुलाना प्लान सुनने के लिए। उससे बोलना है भाई मान लीजिए किसी का नाम रीता है, उसको बोला कि रीता आपसे मिलना है, या आपकी कोई फ्रेंड है उससे मिलना कि मिलना है। बोले क्या काम है, बोले एक बहुत अच्छा सिस्टम है हम लोगों ने शुरू किया, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार आपसे भी डिस्कस कर लें, अगर समझ में आता तो मिल करके करते हैं। बोले क्या काम है, कैसे करना होता है, बोले सब कुछ मिल करके बताएंगे, काम बहुत जबरदस्त है। तुम ये बताओ कितने टाइम मिलोगे, ठीक है ना, कब टाइम है आपके पास, आज कल परसों, बात समझ में आ रही है कि नहीं। आपको कॉन्टेक्ट में इनविटेशन में पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये कंपनी है, ऐसी ज्वाइनिंग है, अरे भाई जब सब कुछ आप बता ही दोगे तो फिर वो क्यों सुनेगा आपकी बात। और आज की डेट में आदमी इतना समझदार है, थोड़ी सी बात कंपनी का नाम सुनता है, नेगेटिव पहले हो जाता, चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, काम वो सारे वही करता है लेकिन नेगेटिव फालतू में हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले उसको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कर लिया आपने तो उसको या तो ऑफिस में लेके आओ, या संडे मीटिंग में लेके आओ, या फिर उसको अपने घर पे बैठ के बताओ, या उसके घर पे बैठ के बताओ, ठीक है ना। तो सीनियर को लेके जाना, उस पर प्लान करवा लेना है। तो कांटेक्ट कर लिया आपने। कांटेक्ट में एक चीज ध्यान रखना, शॉर्ट नॉलेज कोई नहीं देगा। शॉर्ट नॉलेज का मतलब है कि कंपनी है, कौन सी कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, कितना पैसा लगता है, ये सब कुछ जानने की बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम उसको बैठ के बताएंगे, सारा कुछ समझाएंगे, तब तो समझ में आएगा ना। आपने सिर्फ नाम ले दिया और प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्या उसको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। जैसे पिक्चर का ट्रेलर देख के पिक्चर समझ में आ जाती क्या, तो ऐसे ही हमें शॉर्ट नॉलेज नहीं देना, उसको बोलना हम बैठ के बात करते हैं, 30-40 मिनट का टाइम निकालो, बैठ के बात करते हैं, आप ये बताओ आज समय कल, और बैठ के काम बहुत जबरदस्त है। बस कांटेक्ट कर लिया। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है ना, सोधी प्लान। क्या करना है, प्लान करवाना है। आपने प्लान करवाना सीनियर से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहीं जाना नहीं है। जब भी सीनियर आपके साथ बैठा है प्लान कर रहा है, तो आपने अपना मोबाइल साइलेंट कर करके, उसका भी साइलेंट करा के ध्यान से सुनना है कि सीनियर प्लान कैसे कर रहा है, क्योंकि वहीं से आप सीखोगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब सीनियर कोई प्लान कर रहा होता है तो हम अपने चाय में, कहीं नाश्ते में, कहीं फोन में बिजी हो जाते हैं, और जब वो सीनियर समझा रहा हो तो वहां हम सीखते ही कुछ नहीं है। फिर कहते हैं हमें प्लान तो आ ही नहीं रहा है। भाई वही तो प्रैक्टिस चल रही है आपकी। आप बगल में बैठ के सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आप 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, चौथी बार देखोगे, इसके बाद बोलो सर हम कर रहे हैं, सिंपल काम है, यही चीज सीखेंगे कि नहीं। तो प्लान कौन कर देगा, सीनियर कर देगा, आपको देखना कि कैसे करता है। और चौथी चीज है आपका फॉलोअप। फॉलोअप क्या करना होता है, जैसे किसी व्यक्ति को प्लान बताया, समझाया, उसने समझ लिया सब कुछ होगा, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो कह रहा है कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, और अभी टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजें बोलता है। तो वो कुछ टाइम मांगता है, कोई कहता है मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, 1 दिन बाद बताऊंगा। तो पहले तो प्राइमरी उसको समझाने की कोशिश करना। अगर वो नहीं फिर भी टाइम मांगता है तो फिर भी हमें 24 से 48 घंटे के अंदर उससे मिलना होता है। फॉलोअप का मतलब सिंपल सा होता है कि सामने वाले को निर्णय लेने में मदद करना। कई बार सामने वाले के पास अथॉरिटी नहीं होती, घर वालों में अथॉरिटी होती है पैसे की, वो घर वालों से डिस्कस करता है। तो एक बार प्लान करने के बाद हमें छोड़ना नहीं है, उससे दोबारा मिलना, बैठना, बात करना। एक बार में डिसीजन नहीं ले पाता, दोबारा मिलना, तीसरा मिलना, चौथा मिलना, जब तक उसको समझ में नहीं आता। 2, 4, 5 बार तो उससे मिलना है। तो ये 4 काम अगर आप करते हैं बढ़िया तरीके से, लिस्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्ट अच्छे से करते हैं, प्लान अच्छे से करते हैं, फॉलोअप अच्छे से करते हैं, तो रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या पे है कि लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो लिस्ट ही नहीं बनी उनकी, नींद सो तो नहीं गए हो। पहली बात तो क्या है कि लिस्ट ही नहीं बनी। और जब लिस्ट नहीं बनेगी तो बुलाओगे किसको, बात समझ में आ रही है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका काम होगा। तो पहला काम तो क्या करना, लिस्ट, कम से कम आपका लिस्ट बन गया तो 10% आपका काम हो गया। और लिस्ट बनाने के लिए कहीं जाना है क्या, ये तो घर बैठे बन जाती है। दूसरा काम क्या करना, इनविटेशन। अगर इनविटेशन आपको सही देना आ गया तो 20% काम हो गया। अगर इनविटेशन सही हो गया तो लोग आपके पास प्लान सुनने के लिए आएंगे। अगर इनविटेशन गड़बड़ होगा तो लोग आपका प्लान सुनने के लिए
नहीं आएंगे तो क्या चीज ठीक करनी है? इनविटेशन। बात समझ में आ रही है? पहला तो क्या करना है? लिस्ट ठीक करना है। लिस्ट बन गया तो आपको इनविटेशन करना है। इनविटेशन कर रहे हो और लोग आपके पास आने लगे सुनने के लिए, टाइम देने लगे, इसका मतलब ये चीज सही है। ठीक है, तो आप कहां पे देखना? प्लान पे। तो प्लान कर लिया तो 30% काम और हो गया। प्लान के बाद अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो इसका कारण है, कई लोग क्या करते हैं कि लिस्ट बन गया, कॉन्टेक्ट भी कर लिया, प्लान भी कर लिया, लेकिन इसके बाद छोड़ दिया। उसने बोला सर मैं घर वालों उसके बताऊंगा, बोले ठीक है। अब वो पूछ ही रहा है, सही है कि नहीं है? अब वो पूछ ही रहा है और आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, सही है कि नहीं है? कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ की बात छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया तो वो नहीं आएगा आपके पास फोन करने के बाद कि भाई साहब आपने मुझे प्लान बताया था, अब बताओ कहाँ जुड़ना, कितने से जुड़ना, कहाँ कितना पैसा देना, बताओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक भी कुत्ता नहीं मिलने वाला ऐसा। बात समझ में आ रही है? कोई भी नहीं मिलने वाला ऐसा। बात समझ में आ रही है ना? और ना कोई ऐसा कहने वाला है। आदमी वही मिलता है, उसको 4 बार समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर इतना समझदार व्यक्ति होता तो आदमी को फिर इतना समझाने की जरूरत क्या पड़े। टीचर इतना समझा रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, आदमी फिर भी समझता नहीं है। ठीक है ना? तो इसके बाद उसको छोड़ना नहीं है, इसके बाद उससे दोबारा से मिलना है, समझाना है, उसको बार बार मिलना है। यानी आप कम से कम नहीं है तो 1 से 5 बार उससे मिलना है। कैसे मिल सकते हैं? अब रोज फोन नहीं करना है, रोज उसके पास जाना नहीं है। रोज उसके पास फोन करोगे तो इरिटेट हो जाएगा सामने वाला। रोज नहीं फोन नहीं करना, बीच बीच में फोन करना। पहले से 24 से 48 घंटे के अंदर उसको मिलना है। इसके बाद जो है 24 से 48 घंटे के बाद उससे फोन करना है, मिलना है, ये फॉलोअप करना है। इसके बाद फिर भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो बीच बीच में उससे संपर्क बना के रखना है, मिलते रहना बीच बीच में। मिलते रहोगे तो आपके काम को वो समझ पाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान करने के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, मेन काम 40% काम जो है अभी बाकी है। जो आदमी पूरा काम करता है तब जाके 100% काम होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है प्रोसेस। 10% काम मतलब लिस्ट बन गया, कॉन्टेक्ट करना सीख गया यानी 20% काम हो गया। अगर प्लान करना सीख गए तो 30% काम हो गया, और फॉलोअप करना सीख गए तो 100% काम आपका हो गया। और जो व्यक्ति 100% काम करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। तो अब ये काम अपन को करना है, तो करेंगे? तैयार है? तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले डायरी खरीद लेनी है, डायरी में लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद फिर अपन को कॉन्टेक्ट करना सीखना। नहीं आता सीनियर से पूछना, वो बताएंगे आपको। और प्लान सीनियर के माध्यम से देखना कैसे करते हैं, फॉलोअप भी देखना। ये सारी चीजें